सबक सम्मान का। भाई आजकल लड़कियां बहुत तेज आ रही हैं। हमें तो बिल्कुल सीधी सादी लड़की ही चाहिए। रुचि को एक्सरे मशीन की तरह देख समोसा कुतरते हुए काला देवी ने कहा, चिंता मत कीजिए, हमारी बेटी बहुत ही सीधी सादी है। आपको शिकायत का कोई अवसर नहीं मिलेगा। प्रति उत्तर में उसकी माँ उषा जी ने थापाक से कहा, तो फिर बात पक्की समझो। कला देवी ने अपने बेटे की राय जानने की भी आवश्यकता नहीं समझी। यूं भी उनका व्यक्तित्व इतना दबंग था कि वो कुछ कहता तो सुनती भी न जाती। रुचि मेधावी थी और खेल में अपना करियर बनाना चाहती थी। वो प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा भी रही थी, लेकिन मध्य वर्गीय परिवार में जन्म पर उस पर 3 बेटियों में उसका सबसे बड़ा होना एक दुर्गुण था। बस यह अवगुण के उसके इस्पात के इरादों पर जंग का काम किया। उषा जी ने रिश्ता पक्का करने के बाद रुचि की आंखों से उसका सबसे बड़ा सपना माँ की मजबूरी के तले दबा दिया। कला देवी और उनके बेटे सुकेश के घर आने से पहले उसके सारे फोटो, ट्रॉफी और मेडल अलमारी में सर्टिफिकेट समेत बंद कर दिए गए। उषा जी ने उसके सामने रोते हुए दोनों हाथ जोड़कर कहा, रुचि, मैं जानती हूँ ये गलत है, पर मैं मजबूर हूँ। रेलवे के 4th श्रेणी की कर्मचारी जिससे सिर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारी हो और सहारे नगर के पास कोई रास्ता नहीं बचता। रुचि भी आंखों में आंसू भरे व्यवस्था से अपनी माँ को देख रही थी और उनकी मजबूरी को भी समझ रही थी। जिन मेडल और उपलब्धियों पर उनको नाज था, उस अलग पहचान को उन्हें मात्र विवाह की खातिर छुपाना ऐसा ही था जैसे जहर पीना। बेटा, मुझे तेरी 2 बहनों को भी ब्याहना है। हमारा समाज इस खेल में करियर खोजने वाली लड़कियों से ना जाने क्यों घबराता है। कई रिश्ते टूटने के बाद मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था। रुचि ने अपनी माँ के हाथ खोलते हुए कहा, मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। जानती हूँ मेरे सपनों को बनवास आपकी इच्छा नहीं, मजबूरी है। हमारा समाज ऐसा ही है, दोहरी नीतियों वाला। मैं किसी को भनक भी नहीं लगने दूंगी। आप मुझे इस मुकाम तक पहुंचाने में सबका विरोध सहकर जो सहयोग किया है, उसके आगे यह कुछ भी नहीं। शाबाश मेरी बच्ची, आज पता नहीं क्यों मुझे तुम एकलव्य की अनुभूति दे रही है, जिसका अंगूठा मैं स्वयं छीन रही हूँ। और रुचि कुछ समय बाद सुकेश की पत्नी बनकर कला देवी के आंगन में आ गई। उसने अपनी तरफ से भरकस प्रयास किया कि कोई कमी ना हो उसकी तरफ से, पर कला देवी किसी सिद्धत शिक्षक की तरह उसके दिन भर के कार्यों पर निर्ममता पूर्वक लाल निशान लगा ही देती। उनका दबंग रोबीला व्यक्तित्व तो करेला था कि ऊपर से वह पुरुषों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का भी प्रयोग करने में कोई गुरेज नहीं करती थी। प्रथम मिलन की रात्रि में ही सुकेश ने रुचि पर माँ को खुश रखने का भारी भरकम दायित्व सौंप दिया। सुकेश की भी स्वयं उन्हीं की परछाई था। हमारे समाज की दोहरी विडंबना यह है कि बस कन्या का संस्कारी होना आवश्यक है, बाकी वर और उसके रिश्तेदारों को यह संस्कारों की रीत से कोई लेना देना नहीं होता। कला देवी और सुकेश गाली गलौज के साथ अपनी मर्यादा भी भूलने लगे थे। उनके तेज तर्रार स्वभाव के कारण उन्हें कोई भी अपनी बेटी देना ही नहीं चाहता था। और रुचि की मजबूरी उसकी माँ और बहनें थी। उनके एक गलत कदम उठाने से उनके विवाह में कठिनाइयाँ आ जाती। सुकेश की रुचि के साथ भी जाने वाली शारीरिक हिंसा और मर्दांगी और रुचि को अपने काबू में करने का सटीक तरीका लगाती। बेचारी रुचि बहुत सादे अवसरों पर अपमान से तिलमिला जाती। उसका जी करता कि सब कुछ छोड़कर चली जाए, पर उसे अपनी माँ का आंसुओं से भीगा मजबूर चेहरा याद आ जाता। कला देवी ने सुकेश को अपनी सत्ता बनाने रखने के लिए सदैव ही किसी ड्राइवर की तरह प्रयोग किया। 6 माह की शादी में सुकेश रुचि पर 2 बार हाथ उठाने की कोशिश कर चुका था। अपनी माँ से के कहने पर चाय बनने में थोड़ा सी देर होने पर सुकेश के भीतर का पागल हाथी अपने महावत कला देवी के निर्देश पर तीसरी बार हमला करने के विचार से आया। उसके मुंह से रुचि के परिवार के लिए मूसलाधार बारिश के अपमान अपशब्द निकल रहे थे।
कला देवी अपनी शिक्षा और माँ बहन की जिद्दी गालियों सुनने के बाद रुचि चुप ना रही। उसने कहा, मैं आपकी माँ का सम्मान करूं और आप मेरे सामने मेरी माँ को, बहन को गाली भद्दी गाली दे रहे, यह कौन सी सभ्यता है? कला देवी कड़क कर बोली, मर्द के मुंह लगना रीत नहीं इस घर की, तो इससे ज़्यादा करेगी तो तू क्या कर लेगी? एक थप्पड़ क्या, हम तेरी हड्डी पसली भी तोड़ देंगे, तब तक कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लड़की जनी है तो उन्हें सामने भी देंगे तो सुनना पड़ेगा। रुचि को अपनी ओर अग्नि नेत्रों से घूरते हुए देख तेवर को देखा। उसके अम्मा ये क्या कर रही है हमारा? सुकेश ने हंसते हुए कहा। इस पर रुचि शांतिपूर्वक तरीके से अंदर गई और उसमें 2 ईंट आंगन से लाकर रख दी। बाद में उसके ऊपर 1 ईंट और रखकर एक मामूली से प्रहार से तोड़ डाला। फिर एक बड़ी सी पत्थर के टुकड़े का भी वही हाल हुआ, जिसे सर्द लहजे में ऐसा 2-3 बार करते हुए कला देवी ने जुबां तालू पर चिपक गई और सुकेश के केस बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। सदमे से ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी हूँ मार्शल आर्ट से और एक बस छोटे से नमूना है मेरी कला का। पौरुष किसी का सम्मान कुचलने में नहीं, सम्मान देने में है माँ जी। उसके दोनों के हाथों में टूटी ईंटों के पत्थर टुकड़े देखकर सदमे में निकलते हुए कहा, मैं अपने आत्मसम्मान और अपनी क्या किसी की भी माँ के प्रति अभद्रता कतई सहन नहीं करूँगी। घिन आती है मुझे तुम पर एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का पुरुषों से अपशब्द कहलवाते हुए। उसकी माँ ने कहा था, यह बड़ी सीधी सादी है, कहकर दिल थामे कला देवी को जो धड़ाम से गिरी सदमे में से उसे। बाद में वह सुकेश सदा ही पेंसिल की तरह सीधे हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।